दोस्तों सीमा मटके जैसा पेट निकाल कर यूं करती हुई गलियों में फिर रही होती है। कभी बाजार जाती है, कभी शॉपिंग करने जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, पुलिस ने जब से सैचन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है उस वक्त से व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं। पहले व्लॉग बनाते थे बाजार जाने के, घूमने फिरने के, इवन यहाँ तक कि इसको खेतों में भी लेकर गया है ये लप्पू मरा हुआ चूहा झिंगूर। और डॉक्टर इसका प्रॉपर चेकअप भी कर रहा है। मैं आपको डॉक्टर का नाम भी बता चुका हूँ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी बता चुका हूँ। लेकिन यार मैं सोचता हूं कभी कभी, क्या औरतें ऐसा करती हैं? पटके मटके जैसा पेट यूं निकाल कर दिखाती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसी औरत होगी वो, उसका रिलीजन क्या होगा जो यूं यूं करके दिखाती है। भाई मैं अंग्रेज़ों को देखता था, अगर अक्सर मेरे पास वीडियोस आ जाती थी, जिस तरह हम सोशल मीडिया पर होते हैं, तो अंग्रेज़ जो है वो आते हैं, अपनी उनकी जो वाइफ होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो इतना इतना पेट निकाल कर यूं दिखा रही होती हैं लोगों को। लेकिन यार ये एशिया में क्या हो गया है? बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, ये एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर औरतें कैसी हैं यार? ये औरत कहाँ से आई है? मुझे तो समझ नहीं आती। इसको तो वहाँ मगरिब में होना चाहिए था इस औरत को। ये यहाँ पे क्या कर रही है? वहाँ पे इतने इतने से कपड़े, इतना सा कपड़ा यहाँ पे होता और इतनी सी रस्सी बंधी होती, कहाँ होती आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वहाँ पे होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ये बेशर्मों की तरह ढीठ होकर उस छिपकली के साथ, 64 दांतों वाली के साथ कहती है पेट निकला हुआ है, यूं यूं करके चलती है ना। लख दी लानत सीमा तेरे होते। और जानवरों से प्यार करती है, इंसान के बच्चों को लेकर भागी, वहाँ इंसान को इसने धोखा दिया, उसको बेचारे को खून के आंसू रुला रही है। उसकी माँ तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई अपने बच्चों को देखने के लिए, लेकिन इस औरत को शर्म नहीं आई, इस औरत को हया नहीं आई, इस औरत को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। गैर मर्द को उसके बच्चे ले जाके सौंप दिया, कहती ये तुम्हारा बाप है, कल कैसे कहती तुम्हारा ये बाप है, कभी कहती तुम्हारा ये बाप है। लख दी लानत सीमा। कभी तो जफ़र बलोच को अपना हस्बैंड बना लेती, बच्चों का बाप बना लेती, कभी तो ज़हीर को अपना बना लेती इस बच्चों का बाप, कभी तो जफ़र जो जावेद है उसको बना लेती है बच्चों का बाप, कभी तो अपने किसी और फ्रेंड को बना लेती, कभी गोश्त वाले को तो अपना हस्बैंड बना लेती है, बच्चों को कहती है तुम्हारा पाप है। कैसी है यार? तेरा कहीं तो एक टिक जा। जो एक धंधा करने वाली औरत होती है ना, वो भी कहीं टिक जाती है। जब वो बुढ़ापा आता है ना उसके ऊपर, वो भी टिक जाती है। तू कहाँ जाके टिकेगी ये भी तो बता। तेरी वजह से एक हिंदुस्तान से लड़का पाकिस्तान आता है और वो यहाँ आकर स्टक हो जाता है तुमसे, तुम्हारी हरकतें देखकर, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट मिला ना, तो उसने भी सोच लिया होगा कि भाई मुझे भी वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। कि तू बेशरम औरत, तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही तेरा दगड़ दल्ला वो रात वाला सैया है, जिसके घर का माहौल ऐसा है, जिसकी बेशर्मी, बेहयाई, ढीठाई सारी दुनिया के सामने है। दोस्तों फयाज रामे ने बादल के बारे में जो एक एप्लीकेशन लिख कर दी है कोर्ट में, जो एप्लीकेशन उसने दाखिल कर दी है, उसकी अर्ज़ी लगाई है उसकी बेल के लिए, उसके अंदर मौक़िफ़ यही अपनाया है कि सना रानी नामी लड़की से इसकी फ़ेसबुक पे प्यार मोहब्बत की बातें हुई। कुछ 4-5 साल से ये लोग रिलेशन में थे, बातचीत होती रही। इसने लड़की ने अपने भाइयों के साथ इसकी बात भी करवाई ऑनलाइन, और फिर उसके भाइयों ने वादा किया कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। फिर इससे मिलने के लिए इसको वाघा बॉर्डर बुलाया। वाघा बॉर्डर से फिर इन्होंने, अनजान लोगों ने इसको ट्रैप किया। ट्रैप करके इसको सदर जो है थाना, उसके हदूद में मंडी भावलदीन का जो इलाका है मूंग, वहाँ पर लेकर गए। जब ज़बरदस्ती इससे वहाँ पे काम करवाते रहे और पुलिस के साथ मिलजुल कर इन्होंने उसका हनी ट्रैप किया और उसको डराया और धमकाया और उसको फिर पुलिस की कस्टडी में दे दिया। मेरा जो बादल है उसका कतई इरादा ये नहीं था कि वो सिक्योरिटी को ब्रिज करे, और इस तरह की चीज़ें उस एप्लीकेशन में लिखी गई हैं। और साथ ही साथ उसमें यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लड़की भी उसके गुनाह में बिल्कुल बराबर की शामिल है। अगर इसको सज़ा होती है तो उनको भी इतनी सज़ा होनी चाहिए। तो ज़मानत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल कर दी है फयाज रामे ने, और 16 तारीख को आई थिंक इनकी जो है एप्लीकेशन लग जाएगी कोर्ट के अंदर। 16 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, 24 तारीख को सुनवाई है। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक जो है वो इसकी ज़मानतें हो जाएंगी, ज़मानतें होंगी भी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फयाज रामे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फयाज रामे ने वाज़ह तौर पे बोल दिया है कि सना रानी, इसकी माँ और इसकी फैमिली वाले सब लोग इस कांड में शामिल हैं। ये मास्टरमाइंड है इसके
वहाँ बुलाने में, और इनका भी क्राइम वही है जो बादल बाबू का है, तो इनको भी सज़ा उतनी ही मिलनी चाहिए। बहरहाल सीमा को ऊपर लानते धिक्कारे भेजते हैं, हम पहले भी भेजते थे और आगे भी हम भेजते रहेंगे, और हैदर भाई के लिए दुआएं करेंगे। आप लोग भी करते रहिएगा दुआ, और मिलते हैं आप लोगों से एक ज़बरदस्ती वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।